वेलकम ऑल ऑफ यू इस में और इस के खास सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और बताने को तो बहुत कुछ है, और लेकिन समय ज़्यादा डिस्टर्ब न करते हुए हम सीधे डायरेक्टली हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, प्रोडक्ट के सेशन पे। और जस्ट 1 मिनट है, मैं ज़रा स्लाइड अपनी मैं शेयर कर लूँ एक बार में, और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट को सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज से पहले जितने भी सेशन हुए हैं उन्होंने बहुत हेल्प की होगी आपको प्रोडक्ट को समझने में, समझाने में, उसकी पावर को समझने में, उसके वर्किंग पैटर्न को समझने में, और क्यों हमारी नीड है उसको समझने में। तो उसी क्रम में आज हम एक और यूनिक प्रोडक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक के बारे में जो है ना, आ, बहुत से लोगों का ये भ्रम रहता है कि प्रोबायोटिक तो हमको जो है ना अक्सर खाने पीने की चीजों से मिल ही जाता है, और इसकी खास जरूरत होती नहीं है। इस तरह का कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उसका एक सेटलमेंट रहता है ना। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो प्रोबायोटिक का हमारी हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल है, एक हिडन रोल है। उसकी जो पावर है ना, वो पावर आपको दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेस लेवल पे काम कर रही होती हैं, रूट लेवल पे काम कर रही होती हैं। वो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन सब कुछ जो है ना एक बेस के रूप में उन्होंने संभाला होता है। बिल्कुल सेम उसी उसी तरह से जैसे आप एक चमकी हुई बिल्डिंग को देखोगे, बहुत अच्छी बिल्डिंग को देखोगे ना, तो आप खाली उसका एक ऊपरी पार्ट देख रहे हो, वो पार्ट जिसमें आपको चमक दिखाई दे रही है। लेकिन जो उसकी नींव है ना, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर उस चमक का कोई महत्व रह नहीं जाता है। वो चमक कब तक रहेगी कोई भरोसा नहीं है। और अगर नींव स्ट्रांग है तो फिर उसकी चमक सदियों तक बरकरार रहती है। तो बिल्कुल एक्टिव प्रोबायोटिक जो है ना, सेम इसी तरह से इसी रूप में हमारे जो हेल्थ है ना उसको इंटरनल तौर पे जो है ना एक तरह से मजबूत करके रखता है वो। थोड़ा सा हम इसके बारे में हम अगर बात करते हैं एक्टिव प्रोबायोटिक की, तो जनरली हमको कुछ मोटी मोटी बातें पता होती हैं। और उसमें क्या है यहाँ पे कि हमारे हेल्थ के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ये। सबसे खासियत बात क्या है ना इसमें, प्रोबायोटिक की अगर बात करिए है ना, प्रोबायोटिक के सैकड़ों स्ट्रेन है, बहुत सारे स्ट्रेन ऐसे हैं। लेकिन हमें हर तरह का स्ट्रेन जो है वो चाहिए भी नहीं। आमतौर पे वो हमारे शरीर में एक ज्यादा मात्रा में वो रहता ही रहता है। लेकिन कुछ खास स्ट्रेन ऐसे होते हैं, कुछ खास कैटेगरी ऐसी होती है प्रोबायोटिक की, जिनकी हमारे शरीर में ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक एक रूट है, वो एक जैसे बेस है वो सारे स्ट्रेंथ। जैसे हमारे शरीर में ना अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर का विकास होता है, हर एक ऑर्गन उनसे मिलके बना हुआ है। तो जो एसेंशियल है वो हमको चाहिए ही चाहिए बाहर से, क्योंकि शरीर बना नहीं पाता है, चाहिए ही चाहिए। नॉन एसेंशियल अगर नहीं भी मिला तब भी शरीर उनको बना लेगा जुगाड़ थोड़ा करके। तो सेम ऐसे ही है, जो सैकड़ों तरह के प्रोबायोटिक हैं, उस प्रोबायोटिक की कैटेगरी में से कुछ 6 कैटेगरी ऐसी हैं जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। तो उसमें से स्पेशली कुछ 6 खास तरह की जो स्ट्रेन है ना उसको इस प्रोबायोटिक में डाला गया है। और बेसिकली क्या है, सबसे मेन बात क्या है ना इसमें, कि ये जो स्टमक एसिड होता है उसको बाईपास कर देता है ये, जिसकी कैपेसिटी है। अब बाईपास की जरूरत क्यों पड़ रही है, अ, इस तरह के प्रोबायोटिक को डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जैसे जैसे स्लाइड आगे जाती रहेगी हमको उस चीज के बारे में और क्लियरिटी होती चली जाएगी। और तब समझ में आएगा ना कि हमारे हाथ में एक प्रोबायोटिक के रूप में कितनी जबरदस्त और जानदार चीज हमारे हाथ में लगी हुई है ये। अच्छा, उसको समझने से पहले ना, थोड़ा सा प्रोडक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक बेस को समझते हैं कि कितना जरूरी है ये।
हमारे हमारा जो ब्रेन है ना, वो पूरा हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है वो, और वो जरूरी भी है। लेकिन जो हमारा पेट है ना, उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, सेकंड ब्रेन कहा जाता है। और उसमें अगर आपके गुड बैक्टीरिया, आपका जो माइक्रोबायोम है ना, गुड बैक्टीरिया अगर उसमें ज्यादा मात्रा में रहेंगे, तो सबसे खास बात क्या होती है कि वो बहुत सारे इस तरह के हार्मोन्स को वो जनरेट करता है, सेक्रेट करता है गुड बैक्टीरिया वहां पे, कि जो एक न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। और ये अगर आपका पेट में कहीं कोई दिक्कत है या कोई कहीं कोई डिस्टरबेंस है, तो वो सीधे सीधे उसकी कनेक्टिविटी आपके ब्रेन तक है। आज के टाइम पे आप ये देखो, हमारे शरीर को ना बहुत सारा प्रोबायोटिक मिल नहीं पा रहा है, बहुत सारा छोड़ो, जितनी जरूरत है ना, उस जरूरत की मात्रा में प्रोबायोटिक नहीं मिल पा रहा है। जब प्रोबायोटिक नहीं मिल पा रहा है, तो वो कुछ तरह के हार्मोन्स को जनरेट नहीं कर पा रहा है वो। जब वो हार्मोन्स को जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो हार्मोन्स एक तरह का माध्यम का काम करते हैं आपके ब्रेन के सिग्नल पाथवे के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। बिल्कुल सेम अगर हम इसको सामान्य भाषा में समझे ना, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपके पास में ना एक सुपर स्पीड से चलने वाली अगर एक ट्रेन है, वो बहुत अच्छी बात है, वो आपका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर वहां पर जो पटरी अगर उस हिसाब की नहीं बनी होगी, तो वो स्पीड से पूरी तरह से वहां पर उसमें वो रन नहीं कर पाएगी ट्रेन। अगर उस स्पीड से उसको वहां पर रन कराना है, तो जो उसका जो पटरी है ना, उसको भी उसी तरह से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सेम उसी तरह से जो कनेक्टिविटी का जो माध्यम है ना, वो न्यूरो है। वो अगर नहीं बनेगा, तो आपका न्यूरॉन्स कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आपका ब्रेन कितना भी क्विक रिस्पॉन्स क्यों ना दे पा रहा हो किसी चीज में, वो एक टारगेटेड और ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं जा पाएगी, वो उस रूप में जा ही नहीं पाएगी वो। तो वहां पर ना एक न्यूरो काम करता है। अब जब ये चीज नहीं बन पा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमको बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड हमें बहुत सारे इश्यू आने शुरू हो जाते हैं। आज के टाइम पे आप देखो, डिप्रेशन, ये एक आम पब्लिक में बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यंग जनरेशन बड़ी तेजी से एक डिप्रेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और जो बहुत सारे जो हेल्थ, जिसे कहते हैं कि जो सेगमेंट हैं, वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि डिप्रेशन जिस हिसाब से एक बच्चों में भी बढ़ता चला जा रहा है, एक बड़ों में भी बढ़ता चला जा रहा है, यंग एज में बढ़ता चला जा रहा है, ये एक तरह से ना एक कम्युनिकेबल डिसीज की तरह फैल रहा है ये। स्पीड उसकी उसी हिसाब से है ये। एंजाइटी, जरा सी बात पे अचानक से आपका मूड उखड़ जाना, कहीं बेचैनी आपको हर समय रहना, है ना, ये बड़ा कॉमन हो चुका है ये। जो आपकी जो ब्रेन की कॉग्निटिव जो प्रोसेस होता है, कि किसी चीज को सोचने समझने की क्षमता है, वो चीज वहां पर डेवलप नहीं हो पा रही है। एब्डोमिनल पेन, ये बहुत कॉमन चीजें हैं ये। इसका अगर एक लंबे समय तक अगर इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है ना, तो उसका साफ साफ इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो आपका न्यूरो है, जो आपके शरीर के अंदर प्रोबायोटिक है, वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। वो उस मात्रा में बन ही नहीं पा रहा, शरीर को दे ही नहीं पा रहे हो कि वो कुछ उसको रिलीज कर सके वो। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको एक माध्यम, अगर एक माध्यम के तौर पे अगर इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना है ना, तो प्रोबायोटिक होना जरूरी है। प्रोबायोटिक उसमें एक मेन रोल अपना जो है वहां पर प्रोवाइड करता है वहां पे। अब जो गुड जो बैक्टीरिया है ना, वैसे तो हम बैक्टीरिया से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चाहे वो जमीन में हो, पानी में हो, एयर में हो, कहीं पर भी हो, हम अरबों खरबों बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। तो सेम उसी तरह से जो प्रोबायोटिक क्या है ना, प्रोबायोटिक क्या है, एक ये क्या है, मिक्सचर ऑफ लाइव बैक्टीरिया दैट लिव इन योर बॉडी। मतलब ये एक ऐसा लाइव बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में रहता है, जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। और गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जितना ज्यादा होगा, हमारी हेल्थ उतनी ज्यादा अच्छी होगी। क्योंकि आप कुछ भी करो, जब हमारे शरीर के अंदर टूट फूट चलती है, कुछ मरम्मत चलती है, सेल्स लगातार डिग्रेड होता है, वहां पर नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स मरती हैं, टॉक्सिन जब एक्यूमुलेट होता है, तो शरीर को बहुत सारा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो वहां पर बैड बैक्टीरिया तो बनेगा ही बनेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसमें तो बनना ही बनना है। लेकिन अगर आपने उसी प्रपोर्शन में अगर आपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो हावी नहीं हो पाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर ना बहुत सारे विजुअल ऑर्गन है। विजुअल ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जिसको आप देख सकते हो। और जो ये प्रोबायोटिक है, जिसे हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया, ये जो प्रोबायोटिक है ना, ये जिसे हम कहते हैं एक तरह का माइक्रोबायोम, ये एक इनविजिबल ऑर्गन के रूप में वहां पर हमारे शरीर में काम करता है।
आप अरबों खरबों कोशिकाओं के बने हुए हो, बहुत सारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो आप। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है ना, हर सेल्स के ऊपर 11 प्रोबायोटिक हैं, 11 जो माइक्रोबायोम है, 11 तरह के बैक्टीरिया उसको घेरे रहते हैं। अब वहां पर ना वो 11 तरह के जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया अगर गुड बैक्टीरिया हुआ तो आपकी हर सेल्स जो है ना बहुत अच्छे रूप में वहां वर्क कर पा रही है। लेकिन अगर वहां पर वो बैड बैक्टीरिया वहां पर ज्यादा पनप गया तो फिर क्या होगा, हर सेल्स आपकी इफेक्ट हो रही है। इसलिए वहां पर हम क्या है ना, हम एक कंप्लीट ह्यूमन कब हैं, जब हमारे विजिबल ऑर्गन में माइक्रोबायोम यानी कि जो आपका प्रोबायोटिक है, जो आपका गुड बैक्टीरिया है ना, हर कोशिका पे एक 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 जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे अमाउंट में है। तब जा करके हम एक कंप्लीट ह्यूमन बनते हैं। तब जा करके हमारे अंदर जो है ना, जो एक हार्मोनल बैलेंस जो होता है, वो एक माध्यम जिसे कहते हैं ना, वो जो ढंग का हो जाता है। तब जा करके हमारा पूरा बॉडी एक ढंग के वे में काम कर पाता है, वहां पे सारे फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। और भले ही ये चीजें माइक्रोबायोम आपको दिखाई ना दे, गुड बैक्टीरिया आपको दिखाई ना दे, प्रोबायोटिक आपको दिखाई ना दे आपके शरीर के अंदर, ऑर्गन तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं दिखाई दी जाती हैं। लेकिन अगर उनको देखा जाए ना, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारा एक सामान्य आदमी का, अगर एक ब्रेन का एक एवरेज वेट लिया जाए तो लगभग लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है ब्रेन का जो वेट है। और उससे जस्ट दुगना, 6 पाउंड के आसपास हमारे पूरे शरीर में वो प्रोबायोटिक है, वो गुड बैक्टीरिया है। चाहे वो गुड बैक्टीरिया हो बैड बैक्टीरिया हो, वो सारा मिला करके उनकी जो वेट है ना 6 पाउंड के आसपास है, आपके ब्रेन से दुगना। अब सोच के देखो कितने अरबों खरबों ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है। और जिस तरह से ना एक आदमी का जो है ना एक फिंगरप्रिंट जो होता है, वो एकदम यूनिक होता है, वो वर्ल्ड में किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर जो है ना कुछ खास तरह के प्रोबायोटिक होते हैं, कुछ खास तरह के माइक्रोबायोम होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो सिर्फ उन्हीं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कि कॉमनली तो सभी के शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ खास कैटेगरी है, तो ये भी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होते हैं वो। इसीलिए आपने देखा होगा, जब कभी आर्मी में कुछ कुछ खास तरह के डॉग्स को जब ट्रेनिंग्स दी जाती है किसी एक्सप्लोजिव को ढूंढने के लिए या किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए वहां पे, तो उनकी क्या होती है ना, एक तरह से जिसे कहते हैं कि स्मेल, जो सेंस होता है उनका बहुत स्ट्रांग होता है। किसी भी चीज को तुरंत पकड़ लेते हैं, वो सूंघ को पकड़ लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो सिर्फ एक टारगेटेड आदमी को ही, व्यक्ति को ही कैसे पकड़ पाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी के शरीर से ना कुछ खास तरह की स्मेल निकल के आती है, उन खास तरह के बैक्टीरिया की वजह से, जो कि एक तरह से उसका फिंगरप्रिंट है, वर्ल्ड में उसी के अंदर रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। तो इसका ना एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि इफेक्ट है हमारे शरीर के अंदर। और यही वजह है कि कुछ लोग, कितना भी उनको अच्छा दे दो, कितना भी आप उनको अच्छा खाना पीना हो उनका, लेकिन वो हर समय डिप्रेस रहते हैं। क्यों डिप्रेस रहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ खास तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो डेवलप होते हैं, जो उसके कहीं ना कहीं मूड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, हर समय खुश रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोबायोटिक होते हैं जो हमेशा कुछ इस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करते रहते हैं 24 घंटे, जो एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता रहता है और आपके ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखता है, हमेशा एक कूल माइंडेड में रखता है वो। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है ना वेरी करता है ये। तो प्रोबायोटिक जो होता है ना, वो हमारे यही जो माइक्रोबायोम, ये हमारे पूरे एक एक कोशिका को कवर करके रखता है, जो हमारे नोज में, माउथ में, लंग्स में, स्टोमक में, कोलन में, हमारी स्किन में, हमारे बहुत सारे ऑर्गन में एक लेयर प्रोवाइड करता है। इंटरनल ऑर्गन को ना एक लेयर के रूप में प्रोवाइड करता रहता है, जहां पर उसका हर ऑर्गन के हिसाब से उसका अलग अलग रोल होता है। और प्रभाव किस चीज से इसका प्रभाव पड़ता है? हमारे जेनेटिक्स से, एनवायरनमेंट से, डाइट से, लाइफस्टाइल से, हार्मोन्स में, इंडस्ट्री से, इस पे इन सब का सीधा असर पड़ता है। अगर ये चीजें आपको डिस्टरबेंस कर रही हैं तो आपके प्रोबायोटिक को डिस्टर्ब करेगी। अगर ये चीजें आपको अच्छी मिल रही हैं तो आपका जो प्रोबायोटिक है, आपका जो गुड बैक्टीरिया है आपके शरीर के अंदर एक अच्छे मात्रा में डेवलप हो पाएगा। मेंटेन करना क्यों जरूरी है उसको? क्योंकि हमारे जो पेट में, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 70 से 80% जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारे पेट में होता है, हमारे आंतों में होता है। और वहां पर जो है ना, चूंकि
अगर वहां पर आपने एक अच्छे मात्रा में प्रोबायोटिक देना शुरू कर दिया, तो आपका जो इम्यून कोशिका है वहां से स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। अभी क्या होता है वहां पे, ये जो एंटीबायोटिक, जब आप एंटीबायोटिक लेते हो, आजकल एंटीबायोटिक ना बड़ा कॉमन हो चुका है। जरा सा किसी को बुखार हो जाएगा, तुरंत एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देगा। खांसी हुआ, जुकाम हुआ, कुछ भी हुआ, है ना, एंटीबायोटिक तो ऐसा मुंह पे चढ़ा हुआ है कि कुछ भी बीमारी हुई धड़ाक से एंटीबायोटिक दे दो। जबकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो अगर एक दो दिन तक शरीर में इफेक्ट करती हैं और एक दो दिन बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही बंदे को कुछ होता है ना, तुरंत एंटीबायोटिक, पहले दिन से ही एंटीबायोटिक, और वो भी सीधे हैवी हैवी एंटीबायोटिक। कुछ केसेस में तो मजबूरी होता है देना, लेकिन जिन केसों में मजबूरी नहीं है उस केसेस में भी हम लेना शुरू कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है ना, हमारे इसी गुड बैक्टीरिया को खत्म करके रख देता है। उस एंटीबायोटिक को कोई मतलब नहीं है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है। उसके सामने तो जो आया उसको खत्म कर देगा वो, है ना। जो खत्म कर देगा तो फिर क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म होता चला जाता है। आज आप देखो, आज ऐसा मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने कभी न कभी कोई दवाई ना खाई हो, है ना। महीने में एक दो बार, दो चार बार दवाई कुछ ना कुछ खा ही ले रहा है बंदा। अगर वो हेल्थ के प्रति या न्यूट्रिशन के प्रति अगर वो कॉन्शियस नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों पर डिपेंड होकर रह गया है वो। आप ढूंढ के देखो, आप मिल जाएंगे आपको सब, बड़े आराम से मिलेंगे, है ना। तो वो क्या कर रहा है ना, दवाइयाँ आपके सीधे इसी गुड बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है वो। जो लोग लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कोई डायबिटीज वाला केसेस है ना, कोई सीवियर इन्फेक्शन वाला केसेस है, कोई क्रोनिक डिसीज वाला है, कोई किडनी से संबंधित दवाइयाँ खा रहा है, कोई हार्ट संबंधित कोई दवाई खा रहा है, कोई ब्रेन संबंधित दवाई खा रहा है, कुछ ना कुछ घर में डिब्बियां रखी पड़ी हैं दवाइयों के, ढेर लगे पड़े हैं दवाइयों के, घर में कोई ना कोई बंदा खा ही रहा है वहां पे, लंबे समय से खा रहा है। क्रोनिक डिसीज अगर हो गई है उसको, तो आप सोच के देखो, जब वो रोज दवाइयां खा रहा है ना, तो उसके शरीर के अंदर ये प्रोबायोटिक कितनी मात्रा में खत्म होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि जब हम ज्यादा लंबे समय तक दवाइयां खाते हैं, हम एकदम चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। जरा जरा सी बात पे हमारा मूड उखड़ना शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि जब आपका प्रोबायोटिक खत्म होगा आपके पेट से, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाएगा वो। और जब रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसका सीधा संबंध आपके ब्रेन से है, क्योंकि आपका न्यूरो वो कहीं ना कहीं वो बन नहीं पा रहा है, वो माध्यम नहीं मिल पा रहा है उसको। आप सोच के देखो। अब मैं एक कॉमन बात बताता हूँ आपको, जैसे अगर आप भले ही दवाइयां भी नहीं खा रहे हो, अगर एक दिन आपका जो है ना, सुबह सुबह अगर आप फ्रेश नहीं हो पाए, आपका पेट साफ नहीं हो पाया, आप शाम तक देखो, आपको शाम तक जो है ना, आपको ऐसा लगता है कि भारी भारीपन सा लगता है, कहीं कुछ काम करने का मन नहीं करता है, एकदम से मूड उखड़ा रहता है। लेकिन अगर वहीं आकर आपका पेट साफ हो जाए तो क्या होगा, वो आपका ना एकदम से एक अलग ही मूड में चले जाते हो, फिर आप काम करने के, हल्का महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है ना, काम करने में मन लगता है, आपका चिड़चिड़ापन नहीं आता है आपको। लेकिन जिन लोगों को कहीं ना कहीं पेट से संबंधित शिकायत रहती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है ना, एसिडिटी, कब्ज हो गया, गैस हो गया, ये सब चीजें अगर कहीं कहीं लगी पड़ी हैं, वो कभी भी उनका मूड जरा जरा सी बात पर स्विंग करता रहता है। कारण क्या है? कारण बस वही है कि जो आपका प्रोबायोटिक है, और यही वजह है कि जो लंबे समय तक दवाइयां खाते हैं या बार बार दवाइयां खाते हैं, उनका मूड बहुत तेजी से स्विंग होता है उनका, बहुत तेजी से वो एक तरह से एक डिप्रेशन वाली स्थिति में चले जाते हैं वो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे शरीर को लगातार प्रभाव डालती चली आ रही हैं। तो वहां पर जो है ना, अब इस प्रोबायोटिक की जब कमी कर पूरा करते हैं ना, तो प्रोबायोटिक क्या करता है ना, हमारे उसी गुड बैक्टीरिया को जो लगातार दवाइयों से खा खा के वहां पर खत्म हो चुका है, या हमारे गलत खान पान की वजह से, ज्यादा केमिकलाइज भोजन खाने की वजह से वो खत्म हो चुका है ना, उसको मेंटेन करता है वो। अब ये जब आप एंटीबायोटिक खाते हो, अल्कोहल आप कंज्यूम करते हो, स्ट्रेस में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो हमारे इसी माइक्रोफ्लोरा, यानी कि जो आपका गुड बैक्टीरिया है ना, इसको खत्म करना शुरू कर देता है वो। और इसीलिए कहा जाता है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए, अगर आपको हेल्थ को बैलेंस में बना के रखना है तो, उसका एक फुल बेनिफिट लेना है तो। अब ये कहाँ से बनेगा? देखो, बेसिकली जो हमारा जिस तरह से ना, जिसे कहते हैं कि निर्जीव भोजन, ऐसा खाना जिससे हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन हमको न्यूट्रिशन के मामले में मिल कुछ नहीं रहा है ना, जिसे कहते हैं फास्ट फूड। ये क्या होता है ना,
ये बैड बैक्टीरिया को पनपने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा माहौल देता है ये। आप जितना जम के खाओगे उतना जम के बैड बैक्टीरिया बनेगा। आप महीने भर तक लगातार इसको खाना शुरू कर दो, आप एक महीने के बाद में सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होना है। कारण क्या है? वो आपके शरीर का ना सारा उस सिस्टमेटिक प्रक्रिया को खराब करते चला आ रहा है। तो गुड बैक्टीरिया कहाँ से मिलेगा आपको? गुड बैक्टीरिया मिलेगा आपको, प्रोबायोटिक मिलेगा आपको ये सीधे एक एक जिसे कहते हैं कि नेचुरल खाने से, सजीव भोजन से। ऐसा भोजन जिससे खाने से आपको न सिर्फ आपका पेट भर रहा है, न सिर्फ आपको स्वाद मिल रहा है, बल्कि आपके ऑर्गन को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है ना। बहुत सारा गट फ्लोरा उसमें भी आपको मिल रहा है। और प्रोबायोटिक जो है ना, ये कहाँ से मिलता है हमको? प्रोबायोटिक जैसे दही से, पनीर से, बहुत सारे जो जो अचार होता है ना, आजकल का अचार नहीं कि कभी खराब ही ना हो, फफूंदी ना पड़ पाए, ऐसा केमिकल उसमें पड़ा हुआ है। नेचुरल तरीके से, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना हो। तो ये इसे कहते हैं प्रोबायोटिक फूड, जो हमारे उसी गुड बैक्टीरिया को वहां पर बना के रखता है। लेकिन आजकल ये चीजें हमको केमिकलाइज रूप में मिल रही हैं। तो इसमें प्रोबायोटिक कितनी मात्रा में आपको मिल पा रहा होगा, वो कहना संभव नहीं है ना। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ से आपको फुल फ्लैश पूरी पावर से ये सब चीजें आपको, प्रोबायोटिक आपको शरीर को मिल पा रहा होगा। और इन सब चीजों के बावजूद भी अगर हमको थोड़ा बहुत जो प्रोबायोटिक मिल भी पा रहा है, तो क्या होता है ना, हमारे शरीर का एक जो मैकेनिज्म है, एक डाइजेशन प्रोसेस है, कि जब वो प्रोबायोटिक जो थोड़ा बहुत बचा खुचा आपको मिल भी गया, तो वो क्या होता है, वो पेट में जो हमारा एससीएल होता है ना, वो एससीएल इतना स्ट्रांग होता है कि अगर उस एससीएल में उस कंसंट्रेशन की, जिस पीएच का जो ये एससीएल होता है, उसमें अगर एक ब्लेड को भी डाल के रख दिया, तो कुछ घंटों के बाद में वो ब्लेड भी वहां गल जाती है। इतना स्ट्रांग होता है ये। क्यों स्ट्रांग होता है? मजबूरी है स्ट्रांग होना, क्योंकि वहां पर जितना कुछ भी आप खाते हो ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसका स्ट्रांग होना जरूरी है, एसिडिक होना जरूरी है। तो जो बचा खुचा आपको प्रोबायोटिक मिला भी आपके खाने के माध्यम से, तो वो वहां पर इस एचसीएल में जा करके खत्म हो जाता है। प्रोबायोटिक की जरूरत कहाँ पर है हमको? हमें प्रोबायोटिक की जरूरत है आंतों में, जहां पर जहां पर उसको असली काम करना है। लेकिन इतना स्ट्रांग एसिड है ये कि वहां पर बचा खुचा अगर थोड़ी मात्रा में मिल भी गया ना, तो वो भी हमारा खत्म होता चला जा रहा है। बहुत कम मात्रा में आपकी आंतों में जा करके वहां पर वो सर्वाइव कर पा रहा है। तब वहां पर ऐसे केसेस में ना कुछ ऐसे प्रोबायोटिक की जरूरत है जो इस स्टमक एसिड को बाईपास कर सके। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि हम जो प्रोबायोटिक ले रहे हो वो सीधे सीधे इस एसिड को बाईपास करके, और सीधे जब हमारी आंतों में जाए ना, तो वहां जाकर के रिलीज हो। तब वहां पर ना एक चीज याद आती है, फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक। एक ऐसा प्रोडक्ट कि जिसका जहां पर रिजल्ट है, ये वहीं पर ही उस प्रोबायोटिक को डिलीवर करता है, वो सीधे सीधे वहीं पर ही डिलीवर करता है। इसीलिए इसकी जो मेन खासियत क्या है ना, ये हमारे स्टमक एसिड को बाईपास करता है, ये इसकी मेन खासियत है। अब इन सब चीजों के साथ साथ जो है ना, इसके अंदर ना कुछ जो 6 तरीके के जो स्टैंड डाले गए हैं, छांट करके उन सैकड़ों स्टैंड में से जो खास तरह के 6 डाले गए हैं, जिसकी शरीर को जरूरत है, और हार्ड एंड फास्ट जरूरत है, वो मिलना ही मिलना चाहिए। तो उसमें से कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक हल्का हल्का ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला है इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये एक जबरदस्त बैक्टीरिया है, ये प्रोबायोटिक है। ये के मेन काम क्या करता है? ब्रेक डाउन फूड। आप जो खाना खाते हो उसी सीधे आपके मुंह से पचना शुरू हो जाता है, लार के साथ में, एंजाइम्स के साथ में। जो थोड़ा बहुत जो बचा, वो आपके पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है। और वहां से भी जो थोड़ा बहुत बचा खुचा रह गया, वो आपकी आंतों में अगर चला गया, तो ये क्या करता है, वहां जाकर के उस फूड को ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, ताकि उसके अंदर से न्यूट्रंट्स जो है ना, वो भरपूर मात्रा में रिलीज हो सके, ताकि आपकी आंतें उनको सोख करके आपके ब्लड तक पहुंचा सके, आपके टारगेट ऑर्गन तक वो जा सके। तो ये फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पर एक माहौल मिल सके, वो हमारा जो विलाई है उसको एब्जॉर्ब कर सके। जितने भी जो बैड ऑर्गेनिज्म है, जो कहीं ना कहीं डिसीज को कॉज कर रहे हैं, उसको खत्म करे बैड बैक्टीरिया के रूप में, उन सबको मार के अलग करके वहां पर हटा दे शरीर से, ताकि वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैला ना सके, है ना। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना, उस हार्मफुल बैक्टीरिया को स्टॉप करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब इसको उसको एक कमांड में पूरा ले लेगा, उसको खत्म करके रख देगा, तो क्या करेगा,
वो कहीं ना कहीं एक अपना असर नहीं दिखा पाएगा। दूसरा जो स्टैंड इसमें डाला गया है, वो डाला गया है लाइमोसिलैक्टोबैसिलस रेटुरी। इसका मेन काम क्या हो रहा है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको स्टोर करके रखता है, एक स्टोरेज का काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे डायरिया के केसेस में क्या होता है, आपने अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया तो आपको खट्टी डकार आना शुरू हो जाती है, बार बार डकार आना शुरू हो जाती है, आपको जो है लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। और बार बार अगर लूज मोशन होते हैं ना, तो वो हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स को लगातार रिमूव करना शुरू कर देते हैं वो। क्योंकि आप बार बार जब लूज मोशन लगेगा, बार बार आप फ्रेश होने जाओगे, तो सारा का सारा जो है ना, वो लिक्विड के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। और न सिर्फ वहां पर इलेक्ट्रोलाइट आपके शरीर से बाहर निकलता है, बल्कि जो गुड बैक्टीरिया है ना, वो भी लगातार रिमूव होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। उस केसेस में इस स्टेंट की खासियत क्या होती है कि ये गुड बैक्टीरिया को वहां पर स्टोर करके रखता है। और जो डायरिया की केसेस में जो गुड बैक्टीरिया जो वहां पर लगातार सही से बाहर निकल जाते हैं, ये उनको वहां पर स्टोर करता है वहां पे, ताकि। अच्छा, एक चीज आपने और भी देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ खास केसेस में, इस तरह के कुछ खास केसेस होते हैं, जब कभी आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है इस फूड पॉइजनिंग के केसेस में, तो वहां पर डॉक्टर ना आपको कुछ पाउडर देते हैं, एक छोटा सा सैसे टाइप के देते हैं। वो कहते हैं कि आप इसको खाने में घोल करके पी जाओ, खा जाओ, है ना, पानी में घोल के पी जाओ, या कैसे करके भी आप इसको पी जाओ। वो क्या होता है, वो यही बैक्टीरिया होता है कि जो हमारे अंदर से जो लगातार फ्लश आउट हो चुके हैं गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक, उसको कम से कम कुछ तो वहां पर रोक के रख सके वो। इसलिए यहाँ पर इसका एक अपना एक मेन रोल है, मेन इंपॉर्टेंस है। तीसरी तरह का जो स्टैंड इसमें डाला गया है, वो है लैक्टोबैसिलस रेमिनोसस। इसका मेन काम क्या हो गया है, डायरिया को ट्रीट करना, आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना। और दूसरा, जो कैविटी है ना, कैविटी का मतलब देखो, आपने जब जब हम कैविटी की बात करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन में ना सिर्फ एक ही बात जाती है, आपकी जो दांतों में कैविटी हो जाती है। बच्चे ज्यादा मीठा खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेता है ना, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, तो उनकी दांत में कैविटी होना शुरू हो जाती है। तो सेम उसी तरह से, जब कभी हमारे आंतों के अंदर या हमारे बहुत सारे जो सॉफ्ट ऑर्गन है, जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन जहां पर रहती है, तो वहां पर क्या होता है कि अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा पनप गया, बैड बैक्टीरिया ज्यादा वहां पर बन गया। अब क्यों बनेगा, क्योंकि आप बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाओगे, आप फास्ट फूड खाओगे, तो बैड बैक्टीरिया ज्यादा बनेगा। तो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर कैविटी बनाना शुरू कर देता है, हमारी आंतों में कैविटी बनाना शुरू कर देगा, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कैविटी बनाना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे करके वो कैविटी बड़ी होते 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 हुए अल्सर के रूप में वहां पर कन्वर्ट होती चली जाती है, एक लंबे समय के बाद में। और जहां पर कैविटी होगी तो वहां पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन वहां पर आनी आनी है। आपके शरीर पे कहीं भी अगर कट लग जाए, चोट लग जाए, तुरंत बाहर उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो जब शरीर के अंदर कहीं सॉफ्ट ऑर्गन पे कैविटी होगी, क्या वहां पर स्वेलिंग नहीं आएगी? तो इसका मेन काम क्या होता है ना, कि उस तरह की जो कैविटी आपकी आंतों में आ चुकी हैं, उस कैविटी को फिलअप करना। सेम उस तरह से कि जैसे कभी आपके घर में कभी सीलन की वजह से दीवार से पपड़ी छूटना शुरू कर देती है, पेंट छूटना शुरू कर देता है, हम क्या करते हैं, उस पेंट को हटा के वहां पर पुट्टी मारना शुरू कर देते हैं कि कैविटी ना बने। कैविटी बनेगी तो वो और फैलता चला जाएगा वहां पे। तो इसका मेन काम क्या हो गया इस तरह के प्रोबायोटिक का, कि वो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन में, हमारे आंतों में, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में, चाहे वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हो, चाहे आंते में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उस कैविटी को प्रोटेक्ट करके रखता है। हाइपर एसिडिटी, जिनको हाइपर एसिडिटी होती है ना, उस हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करता है ये। तो अगर आपको कभी इस तरह की समस्या है, तो बायोटिक बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होता है, फैलने वाली बीमारियां, है ना, बैक्टीरिया वायरस की वजह से जो बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं, फैलने वाली होती हैं, कि आप किसी को जुकाम लगा, आप उसके पास में बैठे, तो आपको भी हो गया जुकाम। तो इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं, उनसे हमको बचा के रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, उस कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिसीज से हमको बचा के रखता है ये। चौथा जो इसके अंदर स्टैंड डाला गया है, बाइफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस। इसका मेन काम क्या होता है ना, कि ये जो हमारा ना एक बैरियर फंक्शन है, गट का जो बैरियर फंक्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। जिस तरह से हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्रेन में हर न्यूट्रिशन नहीं जा सकता है, हर दवाई नहीं जा सकती है ब्रेन की सेल्स में, उसी तरह से हमारी आंतों के अंदर भी एक बैरियर होता है हमारी, जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन अगर कहीं डैमेज होगी तो क्या होगा,
किसी भी जो आपका पेट का एसिड है वो डायरेक्टली आपके हाथों आपके मसल से टकराएगा और वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। है ना, अल्सर की समस्या क्या है, वो यही तो है। तो कहीं भी अगर आपका जो गट के अंदर कहीं पे बैरियर कहीं टूट रहा है, तो उस बैरियर को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करके रखता है, ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से शरीर को बचा के रख सके। शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उस वेस्ट प्रोडक्ट को वहां पर रिमूव कर सके, लगातार सही से निकाल सके वो। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है ये, क्योंकि बहुत सारा जो हमारा हार्मोनल जो बैलेंस है ना, ये उसको बना के रखता है। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड है ये। पांचवा है बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम। इसका मेन काम क्या होता है ना, देखो बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोबायोटिक है ये, कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके अंदर 90%, 100% तक ये होता है, भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे इसकी जो जिसे कहते हैं कि पोटेंसी है ना, इसकी जो प्रेजेंस है वो घटती रहती है। और 30 साल 35 साल के आसपास तक, उस एज तक पहुंचते पहुंचते हमारे शरीर में मात्र ये 5% बचता है ये। अब इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि शरीर में कहीं पर भी किसी तरह की इन्फ्लामेशन आती है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। क्योंकि हम क्या है ना, कोशिकाओं से बने हुए हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं से बने हुए हैं। हजारों और लाखों कोशिकाएं रोज नई बन रही हैं, रोज पुरानी खत्म हो रही हैं। तो जब रोज पुरानी खत्म होगी, नई बनेगी, तो वहां पर क्या होता है ना, शरीर के हर ऑर्गन पे, हर सेल्स पे छोटा छोटा कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन रहता है, सूजन रहता है, दर्द रहता है, सूजन रहता है। वो महसूस नहीं हो पाता है आपको, क्यों नहीं हो पाता है, तेजी से रिकवर होता है। लेकिन अगर जिसमें ये रिपेयर वाली कैपेसिटी ना हो, आपके अंदर वो गुड बैक्टीरिया ना हो, वो प्रोबायोटिक ना हो, तो तेजी से रिपेयर नहीं हो पाता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि पूरे शरीर में हड़कन रहती है, पता ही नहीं चलता है, दर्द है कहीं, कभी इधर दर्द है, कभी उधर दर्द है, महसूस ही नहीं हो पाता है। और दर्द वो इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि दवाई खाने की नौबत आए, लेकिन इतना कम भी नहीं होता कि बंदा चैन से भी बैठ सके। है ना, वो क्या है, वो उसकी अंदरूनी सूजन है, इन्फ्लामेशन है वो। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चा जो है ना, कितना भी अ, चल जाए, उठ जाए, कूदता रहे, चोट खाता रहे, है ना, वो कभी शिकायत नहीं करता कि मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। आप थोड़ी देर कुछ एक्स्ट्रा काम करके देख लो, थोड़ी देर में आप कहोगे मेरा पूरा बॉडी अकड़ रहा है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जा रहा है ना। कारण क्या है ना, कारण ये है कि जो उस इन्फ्लामेशन को मेंटेन करके रखता है, रिपेयर करके रखता है, सूजन को आने नहीं देता है, तो वो प्रोबायोटिक हमारे शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में है। तो उसको ये प्रोवाइड करता है, ताकि उसकी जो कॉलोनी है, वो भरपूर मात्रा में वहां पर हो सके, वो अपने आप को फिर से रिपेयर कर सके, और हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन है ना, उस इन्फ्लामेशन को वहां पर लगातार शरीर से हटाता रहे, उस पर वर्क करें। और जो एक लास्ट स्टैंड जो डाला गया है बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम, इसका मेन काम क्या होता है ना, कि जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, इसका मेन काम है फैगोसाइटोसिस का, यानी कि जितना भी बैड बैक्टीरिया है, ये उसको खा के खत्म करता है। इसका मेन काम यही है, कुछ काम नहीं है। जहां उसको बैड बैक्टीरिया देखा, बस सीधे इसने उसको जो है खत्म करके रखना है। तो ये कुछ 6 तरह के स्ट्रेंथ हैं जो इस प्रोबायोटिक में वहां पर डाले गए हैं। इसीलिए एक्टिव प्रोबायोटिक में जो 6 स्ट्रेंथ है, और ऊपर से वो सारा इस टेक्नोलॉजी से बना रखे हैं ना, कि जो पूरा आपका स्टोमक एसिड को बाईपास कर रहे हैं। तो ये दो चीजें अगर आपको मिल पा रही है ना, तो ये मान के चलो कि प्रोबायोटिक के रूप में सबसे जबरदस्त चीज आपके हाथ में लगी है ये। साथ साथ में उसमें जिंक डाला गया है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 3 हद तक के जो जिंक प्रोटीन है ना, आज जिंक हमको, जिंक क्या है ये, बहुत ट्रेस मिनरल्स हैं, एक जरूरत की मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे तरह के जो जिंक प्रोटीन है, 3 हज़ार तरह के जिंक प्रोटीन है, जिससे हमारा शरीर बन के बना हुआ है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर आपके शरीर में कहीं कोई घाव है, चोट है, इस तरह कोई चीज है, और वो बहुत जल्दी नहीं भर पा रही है ना, एक तो होता है कि हाँ चोट लगी है तो कुछ टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। लेकिन कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि वो सामान्य लोगों की तुलना में, उनकी जो चोट होती है बहुत लंबा समय ले लेती है उसको हील करने में, सही होने में। उसका एक मेन इंडिकेशन क्या है ना, कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं जिंक की कमी है। क्योंकि आपके शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है, वुंड हीलिंग, घाव के भरने की जो प्रक्रिया है ना, वो वहां पर ढंग से भरपूर मात्रा में पूरी नहीं हो पाती है, तेजी से पूरी नहीं हो पाती है, वो इसका इंडिकेशन है।
हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिंक प्रोटीन, वो जिंक नहीं है, जिंक प्रोटीन नहीं बनेगा, जिंक प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम का कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा वो, इसलिए उसके अंदर वो डाला गया है कॉमनली। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो फॉरवर्ड एक्टिव प्रोबायोटिक है, ये क्रायो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ये। अब इसको समझने का एक एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने देखा होगा जब कभी हम सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो कहीं भी घूम रहा है वो, उसकी कक्षा होती है कि वो उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, उसको स्थापित ही वहीं करना है। अगर वो वहां पर जाके सेटल हो गया तो सफल हो गया, नहीं तो फिर किसी मतलब का नहीं है वो। तो सेम उसी तरह से जो है ना फॉरवर्ड एक्टिव प्रोबायोटिक, ये क्रायो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, यानी कि जहां पर उसको अपना एक्टिव पार्टिकल रिलीज करना है आंतों में जाके, वो सिर्फ वहीं रिलीज करेगा वो। उसको मतलब नहीं है कि वो स्टमक में एसिड कितना ज्यादा है या कहाँ है, जहां पर उसको टारगेटेड काम दिया गया है वो वहीं पर अपना काम करता है। इसीलिए क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त क्रायो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। और सिर्फ प्रोडक्ट को ही नहीं बनाया गया है, बल्कि जिस कंटेनर में इसको सप्लाई किया जाता है ना, एक्टिव वेल टेक्नोलॉजी, इसका मेन काम क्या होता है ना, अपने आप में इस प्रोडक्ट के लिए ना एक रेफ्रिजरेटर का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया है, लाइव स्टैंड है इसके अंदर छह छह तरीके के। और अगर वो एक जगह बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, और वहां से पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं हर समय बर्फ है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है, हर तरह के माहौल में ये प्रोडक्ट सप्लाई होता है। तो वहां पर उस लाइव बैक्टीरिया को, उस प्रोबायोटिक को, एक सेल्फ लाइफ, एक लंबे समय तक उसकी लाइफ बनी रह सके, उसको एक ना खास माहौल चाहिए। तो ये क्या करता है ना, जो एक्टिव टेक्नोलॉजी जो बोतल बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे तरह के जो पॉलीमर की कोटिंग है। और वो पॉलीमर की कोटिंग क्या करती है, जो किसी भी तरह के मॉइस्चर को ट्रैप करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है, ताकि किसी भी तरह के मौसम का उस पर कोई प्रभाव न पड़ सके। तो सिर्फ यहाँ पर ना एक प्रोडक्ट को बनाने में ही नहीं, बल्कि उसके कंटेनर को बनाने में भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि आपको एक सुपर प्रोडक्ट वहां पर मिल सके। अब ऐसे लोग जो बार बार, देखो कहीं ना कहीं हमको कभी कभी न कभी स्किन डिसीज हो जाती है, एक सामान्य आदमी को भी 4-5 साल में कभी न कभी स्किन डिसीज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इन्फेक्शन हो गया, है ना, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो गया, अक्सर हो जाता है वहां पे। तो अगर अक्सर हो गया तब तो चलो कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, 4-5 साल में एक बार कभी ना कभी किसी न किसी को हो जाता है वो। लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, वो इंडिकेशन है, इंडिकेशन इस बात का है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया, जो प्रोबायोटिक है ना, वो कम है। वो प्रोबायोटिक उन सब चीजों को डील नहीं कर पा रहा है। तो एक सिंपल सा इंडिकेशन है वो, कि ये आपकी जरूरत है, आपको लेना चाहिए। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको बार बार कंजेशन हो जा रहा है, मतलब आपने देखा होगा जब कभी आपको जुकाम होता है, जुकाम होता है तो क्या होता है, आपका सिर भारी भारी होना शुरू हो जाता है ना, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हो, कहीं काम में मन नहीं लगता है, सिर ऐसा लगता है बस किसी ने सिर को जकड़ के रख दिया हो, कंजेशन जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके अंदर प्रोबायोटिक नहीं है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये कंजेशन आपको बार बार महसूस होगा, भले ही आपको जुकाम लगे या ना लगे, वो आपको बार बार महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? क्योंकि जो आपका पेट है ना, वो सेकंड ब्रेन है, और अगर पेट में प्रोबायोटिक अच्छी मात्रा में नहीं होगा, तो बार बार ब्रेन जो है ना, आपकी कंजेशन वाली स्थिति में जाता रहेगा, है ना, आपका बार बार मूड स्विंग होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोबायोटिक की जरूरत है। आपको बार बार जो रेस्पिरेटरी एलर्जी हो जा रही है ना, सांस से संबंधित बार बार एलर्जी हो जा रही है, तो क्या है वहां पर, जो हमारे इंटरनल में जो म्यूकस की जो लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जो किसी भी तरह के धूल के पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है, ताकि फेफड़ों में न जा सके, तो वहां पर उसका इंडिकेशन है कि आपके शरीर के अंदर जो है ना, कहीं ना कहीं प्रोबायोटिक कम हो रहा है। जब प्रोबायोटिक कम हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर वो जो जो म्यूकस की जो लेयर है ना, वो ढंग से बन नहीं पा रही है ना, तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि उसके अंदर छोटे 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 छोटा 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 जो है ना, डैमेज होता चला जा रहा है, वो अपने आप को रिपेयर मोड में नहीं ला पा रहा है वो। तो तब आपकी वहां पर जरूरत है। बार बार अगर आपको पेट संबंधी समस्या होती आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डाइजेशन संबंधी दिक्कत हो रही है, कुछ भी चीजें खाने के बावजूद भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक नहीं हुआ है ना,
तो आपको प्रोबायोटिक उसमें ऐड करना ही करना चाहिए। और एक रिसर्च है कैंसर के ऊपर, उसने ये प्रूव किया है कि प्रोबायोटिक जो है ना, प्रोबायोटिक वो अपने आप में एक सुपर चीज है, किसी भी तरह की कैंसर को फाइट करने में, उसको रोकने में, और उसको वहां पर रिवर्स लाने में। और इसके ना बहुत ही तगड़े एविडेंस मिले हैं अभी तक, जो ट्रायल हुआ है, ह्यूमन ट्रायल इसका चल रहा है। और ये उसमें संभावना जताई जा रही है उस रिसर्च में कि आने वाले टाइम में कैंसर के ट्रीटमेंट में, जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, वो वहां पर चलता ही चलता है। तो उसी तरह से आने वाले समय में ये भी हो सकता है वहां पे कि सेम प्रोबायोटिक को भी वहां पर एक अनिवार्य हिस्सा कर दिया जाए कैंसर की थेरेपी के रूप में। तो इस तरह के ना बहुत एविडेंस मिल चुके हैं। तो मेन मेन मेरा कहने का मतलब क्या है, मेन इन सब चीजों का मोटो क्या है वहां पे, कि ये जितना भी प्रोबायोटिक है ना, ये एक तरह समझो कि हमारा ना एक बेस क्लियर कर रहा है, बेस स्ट्रांग कर रहा है। किसी भी इमारत की नींव जितनी स्ट्रांग होगी ना, उतना स्ट्रांग रहेगा वो। तो सेम ये क्या कर रहा है, हमारी जो इंटरनल मैकेनिज्म है ना, जो हमारा सेकंड ब्रेन है, जो हमारा पेट जो सेकंड ब्रेन है, उस पे वर्क कर रहा है, इसको स्ट्रांग कर रहा है वो। इसीलिए इसका जो रिजल्ट है ना, आपको बहुत जल्दी नजर नहीं आता है। जब आप लेकिन इसको गहराई से महसूस करते हो, तब आपको चीजें समझ में आती हैं, तब आपको चीजें जो है ना, एक कनेक्ट होती हुई नजर आती हैं आपको। तो प्रोबायोटिक ऐसी चीज है जिसको, जो आज के टाइम पे ना हमको ढंग से मिल नहीं पा रहा है। अगर मिल भी रहा है तो वो हमारे स्टमक एसिड से खत्म हो जा रहा है, हमको जरूरत की मात्रा में भी नहीं मिल। तो क्या है प्रोबायोटिक, हमारी एक डेली डाइट का कहीं ना कहीं हमको हिस्सा उसको बनाना चाहिए, ताकि हमारा जो बेस है, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, हमारा जो सेकंड ब्रेन है, हमारा जो पेट सेकंड ब्रेन है, वो स्ट्रांग रह सके, वो एक हेल्थी रह सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे नए साथी थे उनको इस प्रोबायोटिक की पावर पता चली होगी, क्यों जरूरी है वो पता चला होगा, और किस लिए हमको लेना है इसके बारे में भी इनको डिटेल मिल चुकी होगी। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रीतम सर। और आज जो सेशंस पे हम लोगों को पता चला है प्रोबायोटिक का फंक्शंस, अलग अलग बैक्टीरिया का कितना अच्छा अच्छा काम है, मतलब कोई किसी को घर बना के देता है, कोई दुश्मन को ढूंढ के मारता है। तो ये एक्चुअली बॉडी के अंदर पे हम लोगों का इतना सारा फंक्शंस, एक्चुअली ये आंखों से दिखता नहीं है बोल के हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन ये छोटा छोटा बैक्टीरिया ही अगर, मतलब प्रीतम सर जैसे डिस्क्राइब किया तो मुझे लग रहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये लग नहीं रहा था, ये सच बात है कि पूरा बॉडी का जो फंक्शन है ये सारा बैक्टीरिया का ही खेल है। यही कंट्रोल करता है सब कुछ। तो हम लोगों का बॉडी में जैसे, सच बताऊं कि प्रीतम सर जब वो पिक्चर दिखा रहा था ना, जब वो बर्गर का पिक्चर है तो देख के लग रहा था कि हाँ ये तो हम लोगों का रेगुलर का डाइट है। लेकिन यही डाइट हम लोगों को धीरे धीरे मार रहा है, एवरी डे हम लोगों का बॉडी में गुड बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। तो बहुत इमरजेंसी है। आज तो प्रीतम सर का ट्रेनिंग से हम लोगों को पता चल गया कि सच में अगर हम लोगों का बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है उसको अगर ताकत देना है, अगर उसको बरकरार रखना है, तो हम लोगों को प्रोबायोटिक सच में हम लोगों को एक्सटर्नली हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। और फॉरएवर का कि वो तो आप लोगों को पता चल ही गया है, क्योंकि स्टोमक एसिड को अगर भेद करके अंदर जाना है तो फॉरएवर का प्रोटेक्शन चाहिए उसको अंदर लेके जाने के लिए। और थैंक यू प्रीतम सर, इतना अच्छा करके आपने प्रोबायोटिक के बारे में हम लोगों को बताया, उसका अलग अलग फंक्शंस बताए। तो हम लोगों को फील हो गया कि अल्टीमेटली ये प्रोबायोटिक एक्चुअली पे हम लोगों को लेना क्यों है, और लेंगे तो हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग भी, आप लोगों का जो रेगुलर डाइट है उसके साथ ये सफेद वाला छोटा कैप्सूल्स भी ऐड कर लीजिए। और ये बहुत अच्छा बेनिफिट भी देता है सच में। मेरा घर पे ये यूज होता है, मेरा मम्मी यूज करता है, मैं भी खुद भी यूज करता हूँ। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इनडाइजेशन के पेशेंट कोई कोई है, उनको मैं जब ये देता हूँ तो उन लोगों को कुछ दिन के अंदर पे इसका रिजल्ट आंखों में आ जाता है। लेकिन प्रीतम सर जैसे बताया कि लॉन्ग टाइम अगर कोई यूज करता है तो इसका सबसे ज्यादा मतलब एकदम मतलब 360 बेनिफिट उनको मिल जाएगा पूरा बॉडी के अंदर पे। तो आज का सेशन के लिए थैंक यू प्रीतम सर। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हम लोग फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिएगा हम लोगों का नेक्स्ट मैसेज का। तो आज यहाँ तक ही हम लोगों का सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू एवरी नाइट। थैंक यू प्रीतम सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जी।